इस पुस्तक की कहानियाँ कभी स्त्रियों के प्रति करुणा उत्पन्न करती हैं, पुरुष सत्तावादी सोच से प्रताड़ित होने के कारण, कभी आक्रोश पैदा करती हैं उस सामाजिक व्यवस्था के प्रति जिसमें एक ही माता पिता की संतान होते हुए भी पुत्र और पुत्री में भेदभाव किया जाता है। बेटी की सेवा, उसका प्रेम, त्याग बेटे के मुँह के आगे नज़र ही नहीं आता। कभी आपकी पलकों की कोर गीली कर जाती हैं, ये सोचकर कि पुरुषों के लिए आज भी नारी देह केवल भोग की वस्तु है। और कभी गर्व उत्पन्न होता है ये देखकर कि नारी अपनी कठिनाइयों से जूझने और उनसे पार निकलने के लिए राह खोज ही लेती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आज की किताबी बातचीत में। आज की हमारी किताब है काली बकसिया, जो कि सन 2020 में हिंद युग से प्रकाशित है। लेखिका हैं वरिष्ठ कहानीकार आभा श्रीवास्तव जी। इससे पहले मैं इनकी एक और किताब दिसंबर संजोग का बुक रिव्यू कर चुकी हूँ, जिसमें इनका परिचय भी है। मैं उस वीडियो का और इनकी किताबों का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। इनकी सभी किताबों का लिंक भी आपको वहाँ मिल जाएगा। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी फेवरेट बुक्स का नाम भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की किताब काली बकसिया 16 कहानियों का संग्रह है। इसका कवर पेज बेहद आकर्षक है, बिल्कुल उनकी इस बकसिया में बंद कहानियों की तरह। इस काली बकसिया को खोलकर जैसे जैसे आप इसमें बंद कहानियों की परतें हटाते जाएंगे, वैसे वैसे अजीज, अटूट, बेजोड़ कहे जाने वाले रिश्तों की परतें भी खुलती जाती हैं। आभा जी अपनी लेखनी द्वारा हमारे समाज की ऐसी ही कड़वी व विकृत मानसिकता को अपनी कहानियों द्वारा हमारे समक्ष प्रतिबिंबित करने में सिद्धहस्त हैं। काली बकसिया कहानी से ही शुरुआत करें तो यह कहानी प्रेम का एक घृणित रूप हमारे समक्ष रखती है। एक लड़की अपने घर परिवार से बढ़कर किसी को प्रेम करती है, अपने घर परिवार से उसके लिए विद्रोह करती है, पर उसे मिलता है प्रेम में धोखा और छल। किसी युवती का भरोसा जीतकर उसे जिस्म के भूखे भेड़ियों के सामने गोश्त के टुकड़े के रूप में डाल देना प्रेम और विश्वास का सबसे भयावह परिणाम है। प्रेम में चोट खाई लड़की क्या अपने परिवार की सहानुभूति और साथ की हकदार भी नहीं है? ऐसे ही कई प्रश्न यह कहानी आपके सामने छोड़ती है। तर्पण व कुलतारक दोनों कहानियां बेटों पर बोझ बने माता पिता की दुर्दशा बयां करती हैं। इन्हें पढ़कर आपका जी करा उठता है कि अपने बचपन में माँ के आंचल में छिपे रहने वाली औलाद अपना परिवार बनते ही इतनी स्वार्थी व असंवेदनशील कैसे हो जाती है। बाहरी वातावरण ऐसी कौन सी घुट्टी बेटों को पिलाता है कि उन्हें माता पिता का दुख, तकलीफें, अकेलापन, उनके लिए प्रतीक्षारत आंखें दिखाई ही नहीं देती। उन्हें दिखाई देता है तो केवल माता पिता का धन। प्रायश्चित एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। यह कहानी सौतेली माँ और लापरवाह पिता की संतान नंदी के जीवन के कष्टों को आंखों के समक्ष चित्रित कर देती है। जीवन के सफर में नंदी जब अकेली रह जाती है और अपने पड़ोस के जाने माने परिवार में शरण लेती है तो वहां भी उसे लड़की होने की कीमत चुकानी पड़ती है। बचपन की सहेली के मामा द्वारा उसका शील भंग किया जाना हृदय को तड़पा जाता है तथा इस घिनौने सत्य से वाकिफ कराता है कि कोई उम्र, कोई रिश्ता या कोई भी समय किसी पुरुष की पाश्विक प्रकृति से बड़ा नहीं होता। मुक्ति दो सहेलियों की कहानी है। समय के साथ जिंदगी के प्रवाह में वो बिछड़ जाती हैं। सालों बाद एक बच्ची उन्हें मिलवाने का जरिया बनती है। यह बच्ची नायिका अनु की बिछड़ी सखी नंदिनी सक्सेना की बेटी होती है। कहानी में अनु सालों बाद अपनी सहेली नंदिनी से मिलती है। उसके जीवन में आए कष्टों की बाढ़ अनु को व्यथित कर जाती है। नंदिनी अपनी आप बीती बताकर अपने दिल का बोझ हल्का करती है और अनु से कहती है कि वह उसकी बेटी का ध्यान रखे। यह सब कुछ इतना वास्तविक होता है कि अनु ये समझ ही नहीं पाती कि नंदिनी का अक्स एक छलावा था, जब तक कि नंदिनी की पड़ोसन उसे नंदिनी की दर्दनाक मृत्यु का रहस्य नहीं बताती। अनु धक से रह जाती है उस मुलाकात के बारे में सोचकर, किंतु वो अपनी सखी की रूह
और सखी की रूह से किया वादा ज़रूर निभाती है। सभी कहानियों की चर्चा यहाँ संभव नहीं है, किंतु सभी कहानियाँ अपने आप में बेजोड़ हैं। ना ज़्यादा लंबी हैं ना छोटी हैं। किताब काली बकसिया की सभी कहानियाँ स्त्री प्रधान हैं। स्त्रियों की पीड़ा, उल्लास, सुख दुख, शोषण, उत्पीड़न व साहस सभी का उम्दा चित्रण आभा जी ने अपनी इस कहानी में किया है। कहानियों की मुख्य विशेषता है यथार्थवाद। कहीं भी कोई भी आदर्शवाद स्थापित करने की चेष्टा नहीं की गई है। संग्रह की 2 कहानियाँ, मैंने नहीं कहा और वो मेरा बेटा नहीं को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि शायद अंत कुछ आदर्शवादी हो सकता था। लेकिन जब समाज की कड़वी सच्चाई को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने का बीड़ा आभा जी ने उठाया है, तो कोई भी आदर्शवाद केवल स्वयं को धोखा देना है। आभा जी की भाषा शैली, वाक्य विन्यास, कथन सभी कुछ उत्कृष्ट है। कहानियाँ पठनीय, सरल, साथ ही शोभनीय हिंदी में लिखी गई हैं। अंग्रेजी शब्दों का बोझ हिंदी के कंधों पर नहीं डाला गया है। आभा जी का अनुभव, परिपक्वता, रिश्तों व दुनियादारी की समझ उनकी कहानियों को उच्च स्तर प्रदान करती है। सामाजिक कहानियों के प्रशंसक लोगों को काली बकसिया ज़रूर पढ़नी चाहिए, ताकि वो ये सोच सकें कि अगर आज की सदी में भी स्त्री पीड़ित है तो गलती किसकी है। किताब की अपार सफलता के लिए आभा जी को हार्दिक शुभकामनाएं। उनकी परिपक्व लेखनी समाज की असलियत यूं ही हम तक पहुंचाती रहे। चाहे कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें। अच्छी किताबों की जानकारी के लिए मेरे वीडियोस देखते रहें। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस तरह की किताबें पढ़ना चाहते हैं, ताकि ये आपके पसंद की किताबों की समीक्षा भी मैं आप सभी तक पहुंचा सकूं। अगले वीडियो तक के लिए शुभ विदा।